दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक पॉली पर। जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं श्रीदेवी, दिव्या भारती और माधुरी दीक्षित की साल 1987 से लेकर साल 1993 तक की सभी फिल्मों के बारे में। यानी कि साल 1987 से लेकर साल 1993 तक ये जो 7 सालों का करियर था, इसमें श्रीदेवी, दिव्या भारती और माधुरी दीक्षित ने टोटल कितनी कितनी फिल्मों में काम किया, कितनी फिल्में हिट रही, कितनी सुपर हिट रही, कितनी ब्लॉकबस्टर रही और कितनी फ्लॉप रही। तो बात करेंगे इसी के बारे में और साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाला हूं कि श्रीदेवी, दिव्या भारती या फिर माधुरी दीक्षित साल 1987 से लेकर साल 1993 तक किस अभिनेत्री ने की है सबसे ज्यादा हिट और सुपर हिट फिल्में। तो बात करेंगे इसी के बारे में, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं श्रीदेवी की। तो अगर श्रीदेवी जी की बात की जाए तो साल 1987 से लेकर साल 1993 तक श्रीदेवी ने लगभग 32 फिल्मों में काम किया। टोटल 32 फिल्में रही इस 7 सालों के करियर में श्रीदेवी की। 1987 में श्रीदेवी ने की थी मिस्टर इंडिया, औलाद, वतन के रखवाले, नजराना, जवाब हम देंगे, हिम्मत और मेहनत, मजाल और नजराना। मिस्टर इंडिया 5 करोड़ रुपए कमाकर हिट साबित हुई थी। औलाद 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। वतन के रखवाले 4 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। नजराना 3 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी। जवाब हम देंगे 2 करोड़ 90 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। हिम्मत और मेहनत 2 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। मजाल 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और नजराना 1 करोड़ 40 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप साबित हुई थी। 1988 में श्रीदेवी जी ने की थी वक्त की आवाज, सोने पे सुहागा, राम अवतार और शेरनी। वक्त की आवाज 3 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। सोने पे सुहागा 3.5 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी। राम अवतार 1 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और शेरनी भी फ्लॉप साबित हुई थी। 1989 में श्रीदेवी ने की थी चांदनी, चालबाज, गैर कानूनी, जोशीले, गुरु, निगाहे और मैं तेरा दुश्मन। चांदनी 8 करोड़ रुपए कमाकर सुपरहिट साबित हुई थी। चालबाज 7 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर सुपरहिट साबित हुई थी। गैर कानूनी 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। जोशीले फ्लॉप साबित हुई थी। गुरु 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। निगाहे फ्लॉप साबित हुई थी और मैं तेरा दुश्मन भी फ्लॉप साबित हुई थी। 1990 में श्रीदेवी ने सिर्फ 2 फिल्मों में काम किया था, नाकाबंदी और पत्थर के इंसान। नाकाबंदी 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर एवरेज साबित हुई थी और पत्थर के इंसान फ्लॉप साबित हुई थी। 1991 में श्रीदेवी ने की थी फरिश्ते, बंजारन और लम्हे। फरिश्ते 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाकर एवरेज साबित हुई थी। बंजारन 1 करोड़ 70 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और लम्हे भी फ्लॉप साबित हुई थी। 1992 में श्रीदेवी ने की थी खुदा गवाह, हीर रांझा और आसमां से गिरा। खुदा गवाह 6.5 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज साबित हुई थी। हीर रांझा फ्लॉप साबित हुई थी और आसमां से गिरा फ्लॉप साबित हुई थी। 1993 में श्रीदेवी ने की थी गुमराह, गुरुदेव, रूप की रानी, चोरों का राजा और चंद्रमुखी। गुमराह 3.5 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज साबित हुई थी। गुरुदेव 2.5 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। रूप की रानी, चोरों का राजा 2 करोड़ 85 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और चंद्रमुखी फ्लॉप साबित हुई थी। तो यह रहा साल 1987 से लेकर साल 1993 तक श्रीदेवी का करियर। हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर कितनी फिल्में हैं वो बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं माधुरी दीक्षित के बारे में। तो माधुरी दीक्षित ने इन 7 सालों के करियर में टोटल 38 फिल्मों में काम किया है। 38 फिल्मों में 1987 से लेकर 1993 तक। 1987 में माधुरी दीक्षित ने की थी हिफाजत, उत्तर दक्षिण और मोहरे। हिफाजत फ्लॉप साबित हुई थी, उत्तर दक्षिण फ्लॉप साबित हुई थी और मोहरे एवरेज साबित हुई थी। 1988 में माधुरी दीक्षित ने की थी तेजाब, दयावान और खतरों के खिलाड़ी। तेजाब 8 करोड़ रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दयावान 3 करोड़ 40 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी और खतरों के खिलाड़ी 3 करोड़ रुपए कमाकर हिट साबित हुई थी। 1989 में माधुरी दीक्षित ने की थी राम लखन, त्रिदेव, वर्दी, परिंदा, मुजरिम, इलाका, प्रेम प्रतिज्ञा, कानून अपना अपना और पाप का अंत।
राम लखन 9 करोड़ रुपए कमाकर सुपरहिट साबित हुई थी। त्रिदेव 8.5 करोड़ रुपए कमाकर सुपरहिट रही थी। वर्दी 7 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। परिंदा 4.5 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। मुजरिम 3 करोड़ 55 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। इलाका 3 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। प्रेम प्रतिज्ञा 3 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। कानून अपना अपना फ्लॉप साबित हुई थी और पाप का अंत भी फ्लॉप साबित हुई थी। 1990 में माधुरी दीक्षित ने की थी दिल, किशन कन्हैया, थानेदार, सैलाब, महासंग्राम, जीवन एक संघर्ष, जमाई राजा, इज्जतदार और दीवाना मुझसा नहीं। दिल 10 करोड़ रुपए कमाकर सुपरहिट साबित हुई थी। किशन कन्हैया 5 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। थानेदार 4 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। सैलाब 3 करोड़ 15 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। महासंग्राम 3 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी। जीवन एक संघर्ष एवरेज साबित हुई थी। जमाई राजा 2 करोड़ 30 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। इज्जतदार 2 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और दीवाना मुझसा नहीं फ्लॉप साबित हुई थी। 1991 में माधुरी दीक्षित ने की थी साजन, 100 डेज, प्यार का देवता, प्रतिकार और खिलाफ। साजन 10 करोड़ रुपए कमाकर सुपरहिट साबित हुई थी। 100 डेज 4 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। प्यार का देवता 2.5 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। प्रतिकार 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और खिलाफ 1 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। 1992 में माधुरी दीक्षित ने की थी बेटा, खेल, प्रेम दीवाने और संगीत। बेटा 13 करोड़ रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। खेल 2.5 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी। प्रेम दीवाने 2.5 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी और संगीत 70 लाख रुपए कमाकर डिसास्टर रही थी। 1993 में माधुरी दीक्षित ने की थी खलनायक, साहिबान, दिल तेरा आशिक, आंसू बने अंगारे और फूल। खलनायक 12 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। साहिबान 2.5 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी। दिल तेरा आशिक 2 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। आंसू बने अंगारे 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और फूल 1 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। अब माधुरी दीक्षित की हिट और सुपरहिट इन 7 सालों के करियर में कितनी फिल्में हैं वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं दिव्या भारती जी के बारे में। तो दिव्या भारती ने अपने पूरे करियर में साल 1992 में इन्होंने बॉलीवुड में शुरुआत की थी फिल्म विश्वात्मा से और साल 1993 इनका लास्ट साल रहा। उसके बाद इनकी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन अब इन 2 सालों के करियर में दिव्या भारती ने टोटल कितनी फिल्मों में काम किया? वो लगभग 13 फिल्मों में काम किया था, जिसमें साल 1992 में दीवाना, शोला और शबनम, बलवान, विश्वात्मा, जान से प्यारा, दिल का क्या कसूर, दुश्मन जमाना, गीत और दिल आशना है जैसी फिल्में शामिल थी। दीवाना 7 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर सुपरहिट साबित हुई थी। शोला और शबनम 6 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। बलवान हिट साबित हुई थी। विश्वात्मा 5 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। जान से प्यारा 2 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। दिल का क्या कसूर 1 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। दुश्मन जमाना एवरेज साबित हुई थी। गीत फ्लॉप साबित हुई थी और दिल आशना है फ्लॉप साबित हुई थी। 1993 में दिव्या भारती जी ने की थी क्षत्रिय, रंग, दिल ही तो है और शतरंज। क्षत्रिय 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। रंग 3 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी और दिल ही तो है 2 करोड़ 10 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी और शतरंज एवरेज साबित हुई थी। तो अब बात करें हिट और सुपरहिट फिल्मों की, तो दिव्या भारती के इन 2 सालों के करियर में लगभग जो हिट फिल्में रही वो रही 3 फिल्में, रंग, बलवान और शोला और शबनम। सुपरहिट एक फिल्म है दीवाना। और अगर बात करें यहां पे माधुरी दीक्षित की, तो माधुरी दीक्षित की हिट और सुपरहिट फिल्मों में 12 फिल्में शामिल है। प्यार का देवता, 100 डेज, सैलाब, थानेदार, किशन कन्हैया, प्रेम प्रतिज्ञा, इलाका, मुजरिम, परिंदा, वर्दी, खतरों के खिलाड़ी और दयावान। सुपरहिट 4 फिल्में हैं, साजन, दिल, त्रिदेव और राम लखन। ब्लॉकबस्टर 3 फिल्में हैं, खलनायक, बेटा और तेजाब। अब अगर बात करें श्रीदेवी की, तो श्रीदेवी जी ने यहां पर टोटल 32 फिल्मों में काम किया और हिट इसमें से 4 फिल्में रही, मिस्टर इंडिया, औलाद, वतन के रखवाले और वक्त की आवाज। सुपरहिट 2 फिल्में हैं, चालबाज और चांदनी। ब्लॉकबस्टर कोई भी फिल्म नहीं दी है श्रीदेवी ने इन 7 सालों के करियर में। अब अगर बात करें बाजी की, तो यहां पे साल 1987 से लेकर साल 1993 तक माधुरी दीक्षित ने पूरी तरह से पकड़ बना के रखी और पूरी तरह से इनका दबदबा रहा और बाजी भी
माधुरी दीक्षित जी ने मारी। यानी कि इन तीनों में सबसे ज्यादा जो हिट और सुपर हिट फिल्में दी है वो माधुरी दीक्षित जी ने दी है। लेकिन दोस्तों आपको इन तीनों में किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।